हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3। तो ये क्या है, ये जो पार्ट अभी हम लोग बना रहे हैं वो क्या है, चैप्टर 3 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और हम लोग समझने के लिए ए के जगह पे कोई नंबर, बी के जगह पे भी कोई नंबर और सी के जगह पे भी कोई नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है इस चैप्टर में, चैप्टर 3 में, वो लीनियर इक्वेशन को पेयर में पढ़ना है। तो एक और पेयर अगर बना लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे मान लीजिए लिख लेते हैं 6x प्लस 10y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे दो पेयर, दो बन गया, यानी एक पेयर बन गया। एक पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 निकालेंगे। किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही सिंपल है ये। तो a1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ है वो हम लोग का a1 हो गया। और a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में जो x के साथ है वो 6 हो गया। फिर वैसे ही b1 8 हो जाएगा जो y के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में, और b2 सेकंड इक्वेशन में जो y के साथ है वो हो गया। फिर c1 जो सिर्फ नंबर हो गया 12, इसमें कोई वेरिएबल नहीं रहता। जैसे यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे c में वेरिएबल नहीं होता, तो c2 हो जाएगा 14। अब हम लोग क्या करते हैं ना, a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को कंपेयर करते हैं। मतलब क्या कंपेयर करने का मतलब है, ये कभी कभी ये तीनों आपस में इक्वल हो जाता है। कभी कभी क्या होगा, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 आपस में इक्वल नहीं होगा। और कभी कभी क्या होगा, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो आपस में इक्वल होगा, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा। तो ये तीन सिचुएशन बनता है, ठीक है, 1 2 और 3, ये तीन सिचुएशन बनेगा। अब तीनों सिचुएशन में मैथ्स जो बनेगा वो अलग अलग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। किसी में एक सॉल्यूशन निकलेगा, किसी में दो, और किसी में बहुत सारा निकलेगा। तो उसको हम लोग एक टेबल के थ्रू समझेंगे। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट सिचुएशन में, जब a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं होता। ये हम लोग का फर्स्ट सिचुएशन हो गया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा क्या होगा, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, सिर्फ वन सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हो गया x का एक वैल्यू आएगा और y का एक वैल्यू आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। और तीसरा क्या होगा, जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंस कहलाएगा। उस पेयर को क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा में क्या सिचुएशन हो सकता है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल होगा और c1 बाई c2 भी इक्वल हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि लाइन जो है वो कोइंसिडेंस बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा। और इसमें क्या होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर होगा वो कंसिस्टेंस होगा। बेसिकली तीन चीज़ लिखा जाता है। लाइन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे इसका वन सॉल्यूशन होगा। और पेयर कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पे लाइन कोइंसिडेंट होगा, बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, और पेयर कंसिस्टेंस होगा। अब तीसरा सिचुएशन क्या आ सकता है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 तो इक्वल होगा, लेकिन c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में जो लाइन बनेगा वो पैरेलल लाइन बनेगा। ग्राफ में जो लाइन बनेगा वो पैरेलल बनेगा और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और जो पेयर होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये टेबल जो बनाए हम लोग, फर्स्ट सिचुएशन का, सेकंड सिचुएशन का और थर्ड सिचुएशन का, ये हम लोग को बहुत काम आएगा अभी एक्सरसाइज बनाने में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।